जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और उनमें जो सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में वो ये है कि सर ये EWS और जो जर्नल हैं इनका तो बता दिया गया है कि किस तारीख के पहले का होना चाहिए। SC ST के बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है कि SC और ST के डॉक्यूमेंट्स कब के बने होने चाहिए, वो भी आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि ये कुछ समस्या आ रही लोगों के पास कि 10th और 12th की जैसे मार्कशीट है या आधार कार्ड है तो इनमें से किसी मतलब नाम में जो है किसी स्पेलिंग में मिस्टेक है। वो हो सकता है कि मार्कशीट में हाई स्कूल में कुछ और हो, इंटर में कुछ और, उसमें मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है मम्मी के नाम में या आपके नाम में, तो उसको कैसे आप करेंगे देखिएगा। आप पहली चीज़ तो देखिएगा 10th और 12th की जो मार्कशीट है आपकी वो आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद आधार कार्ड, DL और पैन कार्ड में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास सिंपल तौर पर ये तीनों चीज़ें होंगी, जहाँ तक है ये तीनों चीज़ें ठीक है, ये जरूरी नहीं है इन तीनों में से कोई ना कोई एक होना। अच्छा, आपके पास ये भी नहीं तो काम चल जाएगा, कोई उतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा इन चीज़ों में जैसे आपका अगर ये 10th और 12th की जो मार्कशीट है आपकी उसमें अगर आपके नाम या स्पेलिंग में कहीं पर भी मिस्टेक है तो जो सही नाम हो, वो चाहे हाई स्कूल वाले में हो या इंटर वाले में हो, जो सही नाम हो वो आप जब फॉर्म फिल करवाइएगा तो वो वाला भरिएगा। और उसके बाद दोनों में से जो, जैसे मान लीजिए 12वीं वाले में सही था तो आप फिर हाई स्कूल वाले को सुधरवा लीजिएगा। हाई स्कूल वाला सही था अगर तो हाई स्कूल वाला सही है तो फिर 12th वाला सुधरवा लीजिएगा। या अगर आधार कार्ड में सही है तो भरना इन्हीं दोनों में से किसी न किसी एक का है। और अगर उसके बाद आधार कार्ड वाला है तो आधार कार्ड में अगर गड़बड़ है तो आधार कार्ड का सुधरवा लीजिएगा। मतलब किसी न किसी एक को फिक्स कर लीजिए कि नाम आखिरकार क्या है, उसी को प्राथमिकता दे करके बाकी अगर चीज़ों में मिस्टेक है तो उसको सुधरवा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके लिए समय मिलता है, जब आपका पेपर हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ हम सिलेक्शन की ओर हैं, तब आप सुधरवाइएगा। अभी सुधरवाने की कोई जरूरत नहीं, आप एकदम सही भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि वहाँ कई लोगों, जैसे मेरे ही मम्मी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक पहले भी था और आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तब भी एक उसमें ई की जगह आई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या होता है एक जो है एफिडेविट शपथ पत्र बना करके देते हैं कि हमने जो जानकारी दी है वो गलत नहीं दी है, तो हमने जो जानकारी दी है सही, हम चोरी से तो या किसी दूसरे की मार्कशीट तो लगाते नहीं है। दूसरी चीज़, आप जब भी फॉर्म भरें तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि हम लोग कहीं पर भी जो जब फॉर्म भरने जाते हैं तो लोग जिससे फॉर्म भरवाते हैं उसी से कह देते हैं भैया अपना जो है ईमेल, अपना मोबाइल नंबर वो अपना डाल दीजिए। देखिएगा मैं समझ सकता हूँ बहुत लोगों के यहाँ हो सकता है पर्सनल मोबाइल ना हो, तो कोई बात नहीं है, मम्मी का, पापा का या घर में किसी का हो उसका डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी आप खुद बनवा लीजिएगा, वहाँ वो बना देगा। और उसके साथ साथ क्योंकि देखिएगा बाद में ये चीज़ें दिक्कत करेंगी, आपके इस पर मैसेज आना और इन तमाम तरीके की जो है जानकारी विभाग भेजता है तब आपको दिक्कत होगी फिर कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आपको जानकारी बाद में प्राप्त हो, वो भी तब जब मान लीजिए अगर जैसे पता चले कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर है या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं। अगर पहली चीज़ भेजता नहीं है जल्दी वो, अगर नहीं है तो आप मान लीजिए नहीं रिसीव हो पा रहा है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा वो डाक के माध्यम से, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट के बाद आपका जो मेडिकल होता है उसकी लिस्ट आप वो ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नहीं निकालता है, और जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तब भी नहीं निकालता है वो, तब फिर दिक्कत होगी, वो आपसे जब कांटेक्ट करना चाहेगा विभाग तब, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा सबसे बड़ी जो समस्या है वो जाति प्रमाण पत्र की है। देखो भैया, और निवास प्रमाण पत्र, देखिएगा जो ये निवास प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है तो सबका वो बता दूं। हाँ, राज्य का हाँ एक चीज़ और सवाल ये है कि राज्य का अरे ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, राज्य या केंद्र का प्रमाण पत्र। तो देखिएगा केंद्र सेंट्रल वाला मान्य नहीं होगा, राज्य के ही सबके सब ये मान्य होंगे, ठीक है। और ये जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति, निवास और आय है, ये केवल और केवल यूपी के लोगों के लिए मान्य है। बाकी अन्य राज्य से अगर आप हैं तो आप जनरल में ही फाइट करेंगे, आपके लिए कोई ज़रूरी फिर नहीं है। देखिएगा बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जाति प्रमाण पत्र, भैया ये सबसे ज़्यादा दिमाग खाया है। देखिएगा जाति प्रमाण पत्र में आपको पता है कि जो लोग UR यानी जनरल कैटेगरी से रहेंगे उनको उसका कोई मतलब नहीं है। EWS और EWS के बाद OBC के बाद SC और उसके बाद ST। तो EWS और OBC का तो उसमें लिख दिया गया है क्रीमी लेयर होने के नाते उसमें, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के जो जब तक फॉर्म भरा जाना है, फॉर्म कब तक भरा जाना है, 16 जनवरी 2024 तक, 16 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरा जाना है। अगर नहीं है तो तब तक 16 जनवरी तक बनवा करके फॉर्म भर दीजिए, उसका कहने का मतलब ये है। और अगर आपके पास पहले से बना रखा है 2-4 महीने का 1 अप्रैल 2023 के बाद का, तो आपको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मेन सिस्टम इनका है SC और ST का। देखिएगा इनका क्या है कि इनको इसमें नहीं बताया गया। SC और ST का मतलब ये है कि अगर आपके पास
साल 6 महीने या 1.5 साल या 2 साल तक अगर पुराना रखा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बनवाने की, ठीक है ना। और अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए 2 साल के ऊपर बहुत हो गया है, तो फिर आप 2 साल तक का तो मैं जानता हूँ, जो मतलब ऑन रिकॉर्ड जो जानता हूँ मैं 2 साल तक का। अब अगर नहीं है तो फिर आप भी बनवा लीजिए। बाकी अगर 2 साल तक का है SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास तो आपको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैंने मतलब मेरी जानकारी है ये SC और ST, क्योंकि मैंने इसको मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कई लोगों से पूछा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें भी ये चीज़ दी नहीं गई है, ठीक है ना। तो SC और ST के लिए अगर आपके पास 2 साल तक का है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देख लीजिए, निवास प्रमाण पत्र भैया सबको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यूपी के हैं तो, और उसके बाद देखिएगा अगर यूपी के हैं, और उसके बाद देखिएगा आय प्रमाण पत्र, जो लोग ये EWS का बनवाएंगे तो EWS तभी बनता है जब उनके पास आय प्रमाण पत्र होता है। उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि 8 लाख रुपए से इनकम कम होनी चाहिए, और खेती बाड़ी का क्या लेकर के वो होता है, ठीक है। तो और तो हमारे ख्याल से इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश इसीलिए की कि डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी सवाल मुझे दिखे वो मैंने सोचा कि बना देते हैं आपका वीडियो, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली बार। तैयारी करते रहिए, तभी ये डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे ले जाके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।